हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान और मेरे साथ आज मौजूद है फ़खर जमान जो कि अपकमिंग वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड के मेंबर है और इसी के साथ इनकी हार्ड हिटिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है हर जगह पे। तो आज इनसे डायरेक्टली हम बात करने जा रहे हैं, पूछते हैं कि इनकी कैसी तैयारी है। फ़खर, होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी तैयारियाँ जा रही हैं वर्ल्ड कप? ज़बरदस्त तैयारी हो रही है और जो टीम जेलन है वो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, टीम तो जेलिन है लेकिन उसमें डेफिनेटली सीनियर और जूनियर का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रहता है। तो ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है उसको आप कितनी कोशिश करते हैं कि अच्छा रहे? नहीं, कोशिश तो मैं भी करता हूँ और ये है कि जो टीम का माहौल होता है हमेशा वो, क्योंकि अभी जब से मैं आया हूँ तो मेरे ख़्याल में उस टाइम बाबर और शादाब, फ़हीम, हम लोग मतलब एक बैच के थे और हमारे बाद ही सारे लड़के आए। तो जो माहौल हम लोगों को मिला था, स्पेशली सैफी भाई, मोहम्मद हफीज़ भाई और शुएब मलिक, अज़हर अली, मतलब जो हमारे सीनियर्स थे, तो उन्होंने जो माहौल छोड़ा था वो बहुत ज़बरदस्त था। तो हम लोगों ने कोशिश की कि उसी को कैरी करें। लेगेसी को और ये है कि जो अभी माहौल है तो ये है कि इसमें कोई सीनियर जूनियर नहीं होता और सब जो है ना मतलब एक तरह होते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट तो जाहिर सी बातें करते करते हैं, लेकिन जो हंसी मजाक चलता है ख्वाह जैसी भी सिचुएशन हो तो वो बहुत ज़बरदस्त बात है। बहुत अच्छी बात है फ़खर। मैंने खुद विटनेस किया कि जिस तरह से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी हार्ड हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं और हम लोग आपसे हमेशा से बहुत सारे रन्स एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली T20 में आपके पास ऑलरेडी 20 ओवर्स हैं। स्पेशली कोई तैयारी हो रही है इस बार की? गोल एक सेट किया हो, टारगेट कितने रन्स बनाने हैं और उसके लिए तैयारी जा रही है? देखिए, जो मेरे भी रिसेंटली कुछ मैचेस है वो अच्छे नहीं गए और वो चीज़ मेरे माइंड में है और मैं अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ों पे काम भी कर रहा हूँ। लेकिन जाहिर सी बात है मेरा क्योंकि रोल चेंज है इस वर्ल्ड कप में और कुछ टाइम से T20 में, तो मेरा यही रोल है कि मैं जितना अपनी टीम के लिए तेज़ी से रन कर सकूँ। हालांकि वही वाली बात है कि मैं उस तरह डिलीवर नहीं कर पाया जो लास्ट 8-10 मैच खेले हैं मैंने, लेकिन वो चीज़ मेरे बैक ऑफ द माइंड है और जो गलतियाँ मैंने की है मैं उसको ओवरकम कर रहा हूँ और वर्ल्ड कप में मेरा मेन टारगेट यही होगा कि मैं बस अपनी टीम को जिताना है वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। फ़खर, आपका एक बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है T20 की अगर बात की जाए और स्पेशली अगर वर्ल्ड कप्स की बात की जाए इंटरनेशनल, आप देखें कि आपकी परफॉर्मेंसेस आई भी हैं और लोग बड़ा पसंद करते हैं जब भी आप सामने आते हैं, तो वो एक डिफरेंट किस्म की फ़ैन फॉलोइंग जो है वो होती है उस वक्त में। इस वर्ल्ड कप में कोई ख़ास चीज़, कोई ख़ास बात इस वर्ल्ड कप की हो तो होता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम को तो हमेशा से फास्ट बॉलर्स बहुत मिले हैं हर वर्ल्ड कप्स में, जितने वर्ल्ड कप्स हम लोग खेले हुए हैं। लेकिन इसकी खास बात यह है कि हमारे जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और मतलब ये है कि पहली दफ़ा इस तरह हुआ कि हर वर्ल्ड कप में हम लोग 1 या 2 स्पिनर्स को कैरी करते थे और इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल में हमारे पास कोई 5-6 स्पिनर्स है। हाँ। और ये अभी से ये नहीं लग रहा कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, इतना ज़्यादा कंपटीशन भी है। और वर्ल्ड कप क्योंकि है भी श्रीलंका में, तो वहाँ पे आपको स्पिन अटैक ही स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। फास्ट बॉलिंग अटैक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से स्ट्रॉन्ग होता है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक्साइटेड चीज़ है, इसके लिए हम लोग भी एक्साइटेड है कि यार एक तो कौन सी मतलब कौन कौन से स्पिनर्स हमारे मैचेस में खेलेंगे और क्या करेंगे वो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे, जैसे उस्मान तारिक का एडिशन है वो बहुत ज़बरदस्त हुआ है। अब अबरार जैसे हैं, फिर नवाज़ है, शादाब इंजरी से हो के आया और आते ही वो पहले मैच में मैन ऑफ द मैच बना है। फिर साइम तो अब ऑब्वियसली वो इतने रेगुलर परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग में तो कर ही रहा है लेकिन साथ में बॉलिंग में भी। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत मतलब अपनी परफॉर्मेंस के लिए तो बंदा होता ही एक्साइटेड है, लेकिन ये चीज़ जो है ना, इस चीज़ के लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अगर आपका हाईएस्ट स्कोर अगर हम T20 की बात करते हैं तो 55 है इस बार, मतलब कोई माइंड है कि वर्ल्ड कप में? वैसे 91 है। हाँ, वैसे आपका 91 एग्जैक्टली, लेकिन ये कि क्या आप एक्सपेक्ट करें कि इस बार जो है वो अपने ही रिकॉर्ड्स को तोड़ना है और कुछ और ज़्यादा रन्स बनाने हैं? ऐसे ही है। देखें, हम लोग जो खेलते हैं वो इसीलिए खेलते हैं कि अच्छे से अच्छा करे और बेहतर से बेहतर हो। और जाहिर सी बात है जो आपने पास्ट में किया होता है उन चीज़ों से आप मतलब उन चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और मेरी भी यही कोशिश है कि जो मैंने पास्ट में किया है उससे मैं अच्छा करूँ आगे।
बिल्कुल सही है। श्रीलंका के अंदर आपका एक्सपीरियंस पहले भी है, ऑफ कोर्स आपने इतनी क्रिकेट खेली है कि आपको श्रीलंकन कंडीशंस आपके लिए नई नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे प्लेयर्स होंगे टीम के अंदर कि जिनके लिए शायद श्रीलंका की कंडीशंस हैंडल करना, स्पेशली इन द वर्ल्ड कप प्रेशर, मुश्किल हो जाए। तो आपकी तरफ से कोई स्पेसिफिक गाइडेंस होती है अगर हम ओपनिंग पेयर की बात करें? अभी तक तो हमारे जितने प्लेयर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, और जो श्रीलंका की कंडीशन होती है वो तकरीबन आप यूँ समझ लें कि जो हम लोग पाकिस्तान में डोमेस्टिक खेलते हैं तो उससे तकरीबन सिमिलर होती है। तो मेरे ख़्याल में इतनी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होती, और जो लड़के हैं वो ऑलरेडी परफॉर्म भी कर रहे हैं, और ये जो टीम बनी है ये मेनली ही श्रीलंकन कंडीशंस को देख के ही बनी है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं वो पिछले मतलब कुछ महीने से उनकी वो वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस नहीं आई, लेकिन वो टीम के साथ कैरी हो रहे हैं, और उसकी भी मेन रीज़न भी यही है कि क्योंकि जो कोचेज़ और जो मैनेजमेंट भी होते हैं वो भी काफ़ी अरसे से इस चीज़ में होते हैं, तो उनको आइडिया होता है कि कौन कहाँ पे आपको अच्छा डिलीवर कर सकता है। तो जो हमारे जितनी भी टीम बनी है ये बेसिकली श्रीलंकन कंडीशंस को माइंड में रख के ही बनी है, और ये सारे प्लेयर्स आप देखिएगा कि वहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे। आपके बेटे भी क्रिकेट को फॉलो करते हैं और आपकी भी फ़ैन है और पूरी पाकिस्तान टीम के फ़ैन है, आपको उन्होंने कोई मैसेज दिया कि इस बार जो है ना वो आपने ये करके आना है? वो तो हर बार मैसेज देता है बच्चे तो आपको पता है बहुत इन्वॉल्व होते हैं, और वो ख़ुद भी खेलते हैं। इवन जब मेरे साथ ट्रैवल करते हैं तो हर प्रैक्टिस सेशन पे जब मैं जाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि मैं भी साथ जा रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है उनसे काफ़ी सारी बातें मैं करता हूँ, और वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं, उनको भी शौक़ है। प्रैक्टिस कम करता है, मैचेस ज़्यादा खेलता है। वो तो बल्कि मुझे याद है कि इनका एक एक्शन बड़ा वायरल हुआ था, वो जो उन्होंने अबरार का किया था PSL में। वो असल में पूरी टीम के प्लेयर्स के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि तो अब जैसे अबरार है तो वो उसको बहुत ज़्यादा तंग करता है। वैसे ही जब होटल में होते हैं तो अबरार ने मुझे आउट किया था एक दफ़ा, तो अबरार ने अपना एक्शन दिया, तो फिर जब वो ये PSL की बात है फाइनल, तो फिर जब अबरार आउट हुआ है तो फिर वो उसने किया बहुत उनका वो वायरल गया था और सबने उस चीज़ को बड़ा एंजॉय किया था। खैर वो तो एक मजाक की बात है, बच्चे आपको पता है इंटरेस्टिंग बना देते हैं, और फैंस भी हमारे पाकिस्तान के तो स्पेशली बच्चे बहुत ज़्यादा फैंस होते हैं। अच्छा फ़खर, टीम की अगर बात की जाए, ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर कभी ऐसा मैच गुजरा हो कि जिसमें बैटिंग कोलैप्स हो गई हो, कोई डिफ़िकल्टी आ गई हो, टफ़ कंडीशंस आ गई हो, उस सिचुएशन में ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होता है? देखिए ये तो जिस तरह लोग अक्सर पूछते हैं इन चीज़ों का, क्योंकि प्लेयर जो है ये इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा गुज़रते हैं। हम लोग काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, और क्योंकि जो देखने वाले लोग हैं वो तो एक दो मैचों पे अपना जो है ना व्यू अपनी राय बता देते हैं कि यार ये अच्छा है या ये नहीं है, या किसी ने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन जो खेलते हैं वो तो जाहिर सी बात है वो कम से कम आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए 10 साल तो लगते ही लगते हैं, और फिर जो इस लेवल पे खेलते हैं, तो जैसे मैं 2007 से खेल रहा हूँ, तकरीबन ऑलमोस्ट 20 साल हो गए, तो उसमें आप 116 मेरे ख्याल से आपके मैचेस हो गए, 120 के करीब हैं अब तो जी। तो आप इतने अप्स एंड डाउन्स देख लेते हैं कि फिर आप उन चीज़ों को आपको आइडिया होता है कि क्रिकेट ऐसी गेम है कि इसमें जब तक आखिरी बॉल ना हो तब तक आप रिलैक्स नहीं हो सकते। आप जीत भी सकते हैं, आप हार भी सकते हैं। तो वो जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो आपको उस टाइम पे बड़ा काम रखता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह बहुत कम सिचुएशन, हाँ जो जैसे प्लेयर कोई परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो वो आके ज़रूर, या जैसे आउट होने के बाद आके मतलब जाहिर सी बात है दुख मनाता है और साइड पे बैठ के, लेकिन वो भी जो है ना मतलब आप यूँ समझ लें कि मैक्सिमम 20-30 मिनट तक होता है, और वो तो हर मैच में फील होता है। लेकिन ये है कि टीम वाइज जो है ना वो जितनी भी करंट सिचुएशन हो जो भी हो, तो हर कोई बेशक फेक प्रिटेंड करता है, लेकिन हर कोई इस तरह करता है कि जैसे कुछ बुरा नहीं हो रहा, क्योंकि आपने फिर अपने जो फेलोज़ है उनको भी देखना होता है। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर बैटिंग में कोलैप्स हो रहा हो तो जो आगे अगले बैटर्स ने जाना है, बेशक वो ऑलराउंडर्स हो बॉलर्स हो, तो
उनका माइंडसेट सही रखने के लिए जो है ना वो फिर आप इस तरह प्रिटेंड करते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ और पूरा जो ड्रेसिंग रूम है वो रिलैक्स है। कोचेस भी ऐसे ही करते हैं। ज़बरदस्त है। अब ऑब्वियसली ये चीज़ें तो साथ साथ चलती रहती हैं। फ़खर, आपका पहला वर्ल्ड कप जब आप पहली बार खेलने जा रहे थे और आज जब आपका चौथा वर्ल्ड कप है ये, तो उस वक्त उस फ़खर में और इस फ़खर में क्या फ़र्क आया? पहला फ़र्क तो है कि वो मैं ओपनर था, अभी मैं मिडल ऑर्डर हो गया और दूसरा ये है कि आप जब एक्सपीरियंस होते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों की का आपको आइडिया हो जाता है टाइम के साथ साथ। तो वो टाइम ऐसा था कि जैसे आप बिल्कुल फ्री माइंड के साथ खेल रहे हैं कि यार बस और कोचेस भी, कप्तान भी, मतलब लोग भी आपसे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते कि जब आप नए होते हैं। लेकिन ये है कि टाइम के साथ साथ आपका रोल भी चेंज होता है, फिर आपको डिफरेंट जिम्मेदारियाँ मिलती हैं जो कि कुछ आप स्क्रीन पे बता सकते हैं, कुछ नहीं बता सकते हैं। तो ये है कि लेकिन चैलेंजेस तो हर टाइम पे होते हैं, शुरू में भी और अभी भी। लेकिन ये है कि मैं इंजॉय कर रहा हूँ और इस रोल को, और एक्साइटेड हूँ इस रोल के लिए भी। मुझे लगता है जब इंसान जैसे जैसे एक्सपीरियंस्ड होता है तो उसका प्रेशर बढ़ता जाता है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं। और आप जब भी आते हैं ना, लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अब यहाँ से जो है ना वो रन्स बढ़ते चले जाने हैं, छक्के आने हैं, चौके आने हैं। तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए आप क्या करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस ना टूटे लोगों? देखिए, एक तो ये अच्छी बात है कि लोग आपसे उम्मीद रखते हैं, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ इस तरह किया होता है, तब आपसे कोई उम्मीद रखते हैं। अगर आप में क्वालिटी ना हो या आपने कभी लाइफ में कुछ किया ही ना हो तो कोई आपसे उम्मीद नहीं रखता। और इस लेवल पे आप अगर लंबा अरसा खेलते हैं तो आप शुरू में तो आप कुछ मैचेस खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क और आपकी डेडिकेशन ना हो तो आप इतना ज़्यादा अरसा सर्वाइव भी नहीं कर सकते। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है कि लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। और वही वाली बात है कि एक्सपेक्टेशन का जो है ना ये वाकई में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि आप जो है ना आपने डिलीवर करना है। और इवन जैसे मैं हूँ, मैं तो अगर कुछ जैसे मेरा अगर स्ट्राइक रेट, जैसे लास्ट मैचों में 2 मैचों में मेरा स्ट्राइक रेट उस तरह नहीं रहा, मतलब मेरा 100 से ही भी कम रहा है। तो वो बिल्कुल मेरे माइंड में भी है और मेरे पे बहुत ज़्यादा उसका भी प्रेशर है कि यार मैं जिस तरीके से खेलता हूँ ये मतलब मेरी गेम भी नहीं है। और जाहिर सी बात है वो सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हो जाता है आप डिलिबरेटली तो आप कभी कुछ नहीं करते इस तरह। लेकिन ये है कि वो चीज़ मेरे माइंड में है कि यार जो मेरे से लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है मैं उस पर पूरा उतरूँ, बल्कि उससे अच्छा करूँ। सही। कभी स्लेजिंग की है इंटरनेशनल मैचेस? बहुत की है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि ख़ास अंदाज होता है? ये तो डिपेंड करता है कि अगला कौन है, खेल कौन रहा है, वो क्या हरकतें करता है, उनकी टीम क्या हरकतें करती है, या उनका मतलब यानी जो पहल वहाँ से होती है तो फिर आपकी तरफ से रिस्पांस आता है? नहीं, ये भी डिपेंड करता है। ये नहीं है कि कोई पहल करेगा या नहीं करेगा, लेकिन आपको पता होता है कि मैं यहाँ पे खुल के क्या बात करूँ, लेकिन ये है कि आपको आइडिया होता है कि किसको क्या जवाब देना है या किसको क्या बात करनी है। कि क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं होती कि अगले ने सिर्फ एक लड़के ने खुद किया है कि नहीं, या उस टीम ने कुछ एज ए टीम क्या बात की है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती है। लेकिन ये है कि स्लेजिंग जो है ना वो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा प्लेयर हो, क्योंकि मैं मेरे ख्याल में सबसे काम ही होऊंगा पूरी टीम में, लेकिन मैं भी करता हूँ तो जाहिर सी बात है फिर हर बंदा करता है। अच्छा, आपका ना आपकी खास बात ये भी है कि आपने 2 एरा देखे हैं, मतलब एक आज की जो हमारी टीम है और एक जो उस वक्त की टीम है कि जब आप खुद मतलब टीम में नए आए थे, उसमें और आज में जो ना स्लेजिंग का बड़ा फ़र्क आ गया। ऐसे लगता है कि अब जैसे वो चीज़ कम हो गई है, परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस होता है। पहले तो स्लेजिंग की बहुत ज़्यादा होती थी विद इन द परफॉर्मेंस। पहले भी होती थी, लेकिन मेरे ख्याल में पहले वो एक आधा एक्सीडेंट ऐसा हो जाता था जैसे, लेकिन वो वाले सीन मेरे ख्याल में अभी नहीं होते। अभी बस ये है कि बस वो जैसे खेल रहा है कोई जाते जाते जो है ना कुछ बोल दिया, वो अगला भी बोल देता है। लेकिन ये है कि पहले मेरे ख्याल में वो ज़्यादा, पहले तो फिजिकल भी हो जाते थे, मतलब कि आपके मतलब बल्ला दिखाए, जैसे वो जावेद मियाँदाद ने बल्ला भी दिखा दिया था। तो वो वाले सीन अभी मेरे ख्याल में नहीं होते, क्योंकि अभी थोड़े से रूल्स भी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। फिर वो मैचेस की पाबंदी भी लग जाती है अगर आप कुछ इस तरह करते हैं। तो वो सारा कुछ माइंड में हो कि
फिर प्लेयर्स करते हैं सारा ये वाला काम। बिल्कुल सही है फ़खर। एक नंबर ऐसा होता है प्लेइंग 11 में कि जिसमें आपको लगता है कि शायद आप बहुत कंफर्टेबल हैं। वैसे ऑनेस्टली आपने हर नंबर पे अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की है, लेकिन आपका फेवरेट नंबर कौन सा? ज़ाहिर सी बात है, मैं तो शुरू से ही जब से क्रिकेट शुरू की है तो तब से मैं ओपन करता हूँ। हाँ। तो मेरा तो फेवरेट नंबर ओपन ही है, लेकिन जो इंटरनेशनल टीम बनती है देखें, इसमें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मेरा मतलब मैं इस नंबर पे मुझे खेलना है या मैं यानी इस आपकी चॉइस जो है उसके साथ साथ आपको कंडीशंस और बाकी चीज़ें भी देखनी। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए जब जो कंट्री की टीम होती है उसमें अब आपके लिए ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो है ना टीम का हिस्सा बनते हो, और जो आपकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है वो मेरे ख्याल में मैटर इसलिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब पूरे एक कंट्री से एक टीम बनती है तो उसमें आपसे भी अच्छे लोग प्लेयर्स होते हैं। और मुझसे अक्सर लोग यही सवाल भी करते हैं कि आप मतलब ओपनर हो तो आप अपना ये ख़राब कर रहे हो, वो ख़राब कर रहे हो। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप यहाँ से सोच रहे हो, लेकिन मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं ओपनर हूँ। मैंने वनडे में तो मेरे ख्याल में मैंने कभी ओपन से नीचे नहीं किया, लेकिन T20 में मैं उनको यही बात करता हूँ कि देखें, अगर मैं 1 डाउन 2 डाउन या 3 डाउन मतलब 5वें तक भी मैं अगर टीम में अपनी जगह बना रहा हूँ तो ये तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ ख़ुद को कि यार चलो ओपन में तो मेरी जगह नहीं बन रही, लेकिन कोच और कप्तान मुझ पे या मेरे स्किल्स पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो मुझे मतलब टीम में रखना चाहते हैं, और टीम में वो मुझे डिफरेंट पोजीशंस पे जो है ना वो ज़िम्मेदारी देते हैं। तो मैं उसको एक चैलेंज भी लेता हूँ और मैं खुशकिस्मत भी समझता हूँ कि यार वो लोग आप में इतना कुछ देख रहे हैं कि वो बेशक आप एक जो है ना जगह पे कोई और लड़के हैं जो अच्छा खेल रहे हैं तो आपको दूसरी जगह पे, अगर दूसरी पे भी अच्छा प्लेयर खेल रहा है तो आपको तीसरी जगह पे तो ये मैं अब समझता हूँ पर्सनली कि ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है कि यार कोच कप्तान जो आपकी मैनेजमेंट है वो आपके स्किल्स पे ट्रस्ट करती है। बिल्कुल सही बात है। फ़खर, फैंस के लिए कोई मैसेज? फैंस के लिए मैं यही कहूँगा कि देखें, आप लोग हमेशा से इतनी सपोर्ट देते आए हैं, अप्स एंड डाउन्स में भी जो आप लोग प्यार देते हैं पाकिस्तान टीम को, तो उस पर तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये जो आने वाला वर्ल्ड कप है इसमें मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी जो टीम है वो आप लोगों को मायूस नहीं होने देगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फ़खर, बहुत शुक्रिया आपका, एंड वी विल कैच यू बैक इन अनदर एपिसोड।